हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। नीट यूजी 2021 की ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो 15% सीट्स हैं उनके लिए भी अलॉटमेंट आ चुका है। इवन फाइनल रिजल्ट आउट हो गया है। और इसके अलावा राजस्थान स्टेट की भी जो 85% सीट्स हैं उनकी काउंसलिंग के लिए भी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हो गया है। देखिए, कंपेयर करेंगे सेकंड राउंड में कहां तक सीट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा पिछले साल में और इस साल में जो अलॉटमेंट है उसमें क्या डिफरेंस रहा है, जो क्लोजिंग रैंक है उसका क्या डिफरेंस रहा है। तो एक बेसिक कंपैरिजन के साथ ये वीडियो मैं आपसे साझा कर रहा हूं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एम्स में ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग आप फर्स्ट राउंड की करवा चुके हैं, कहां तक एम्स मिल चुका है, किस एम्स में कहां क्या क्लोजिंग रैंक रही है। तो अगले स्टेप में आपको हेल्प मिलेगी कि एम्स अगर आप चूज करना चाहते हैं तो किस रैंक के साथ आप हैं और कहां तक आपको मिलने की संभावना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ में साझा कर रहा हूं नीट यूजी 2021 काउंसलिंग प्रोसेस। देखिए, सबसे पहला स्लाइड मैंने लिया है राजस्थान स्टेट की जो 85% सीट्स हैं उनकी फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक आपके सामने है। स्टूडेंट, अभी जो क्लोजिंग रैंक है ये राउंड फर्स्ट है आपके पास। और फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी में 7907, ओबीसी 8255, ईडब्ल्यूएस 8777, एमबीसी जो 30987 है 30,987, एससी 55,623 और एसटी 64,197। राजस्थान में रिजल्ट स्टेटस जो है वो इस बार बताया जा रहा था और सब लोगों के ये नोटिस में है कि कुछ ज़्यादा अच्छा रहा है, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल्ड हैं, रिजल्ट में पार्टिसिपेशन ज़्यादा स्टूडेंट्स का है। देखिए, साफ फर्क नज़र आएगा आपको। 2020 में पिछले साल जो 85% सीट्स के लिए काउंसलिंग हुई थी राजस्थान की, उसमें जनरल की क्लोजिंग रैंक 9,044 थी, आप देखिए 7,907 है। तो एक तरीके से ये 1,000 रैंक का सीधा सीधा फर्क आपके सामने है स्टूडेंट्स। इसके अलावा ओबीसी अगर आप देखें 9,295 पे क्लोज हुआ था जो 8,255 पे ही हो गया है, सीधा 1,000 के आसपास यहाँ भी फर्क है। आप ईडब्ल्यूएस देखें तो ये 10,875 तक मिला था, इस बार 8,777 तक ही मिल पाया है। एमबीसी में 30,987 मिला है, पिछली बार आप देखिए 32,514, एससी 55,000, यहाँ देखिए 57,777 और एसटी ये 64,197 और यहाँ आप देखिए 67,798। इसका मतलब पिछले साल के कंपैरेटिवली राजस्थान में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तब भी आप डेफिनेटली कह सकते हैं ऑल इंडिया कोटे की जो कट ऑफ है उससे डेफिनेटली यहाँ ज़्यादा रहने वाली है। हाँ, राजस्थान के स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास है ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग एम्स की आप करवा चुके हैं उसमें फर्स्ट राउंड में एम्स की क्लोजिंग रैंक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैं जो है वो शो कर रहा हूं। एम्स क्लोजिंग रैंक ऑल इंडिया कोटा से जो काउंसलिंग एम्स की हुई है AIQ, और इसमें क्लोजिंग रैंक की बात हम कर रहे हैं। एम्स भटिंडा जनरल का क्लोजिंग रैंक है 2016, ईडब्ल्यूएस 2783, ओबीसी 2863, एससी 23,105 और एसटी 43,789। ये जो स्लाइड आपके सामने ये आपको हेल्प करेगी कि फर्स्ट राउंड में आपको एम्स अलॉट नहीं हुआ, आप एम्स चाह रहे थे, तो सेकंड राउंड में आपको अलॉट होने की कितनी पॉसिबिलिटीज है अपने रैंक के हिसाब से आप देख लें। आप एम्स बिलासपुर उसके बाद देखें, फर्स्ट भटिंडा था, बिलासपुर देखिए 3773, 4525, 4167, 31476, 54660। तो एम्स बिलासपुर ये है। उसके बाद इसी तरीके से एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू ये देखिए जिसमें 4,999 जनरल, 5,940 ईडब्ल्यूएस, 6,066 ओबीसी, 41,780 एससी और 63,705 जो है वो स्टूडेंट एसटी रहा है। राजस्थान के बच्चे जो हैं उनका एम्स जोधपुर पर ज़्यादा फोकस रहता है। मैं पहले सीधे ही एम्स जोधपुर पे आ रहा हूँ। देखिए, साफ दिखाई दे रहा है 633, 633 क्लोजिंग रैंक है, 1191 ईडब्ल्यूएस की है, ये जनरल है, 1234, 1 2 3 4 ये ओबीसी की क्लोजिंग रैंक है स्टूडेंट्स, 7840 एससी है और 15,879 ये एसटी है। तो सेकंड राउंड में आपको कौन सा एम्स मिल सकेगा, शिफ्टिंग क्या रहेगी, ये एक साथ डेटा मैंने जो है वो आपके लिए फ्रेम किया है जिससे हम जो है इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें कि सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट जब कर रहे हैं तो आपको कौन सा एम्स मिल सकता है। हमारे जो काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं जो कंटिन्यूसली आप जिनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं उन्होंने बड़ी मेहनत करके डेटा ये तैयार किया है। उसके बाद देखिए वापस यहीं हम आते हैं, एम्स मंगलागिरी
मंगलागिरी लास्ट अलॉटमेंट में आया था, ये तो मंगलागिरी में देखो 2,956, 4740, 4389, 27,923 और 45,782। एम्स राजकोट है, एम्स भोपाल और एम्स भुवनेश्वर। भोपाल और भुवनेश्वर भी अगर आप देखेंगे तो इनमें भी स्टूडेंट्स क्लोजिंग रैंक जो है वो काफ़ी नीचे रहती है। क्यों नीचे रहने का मतलब, बहुत जल्दी ये जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। तो 572, 538 ये दोनों का स्टेटस है आपके सामने, बाकी सारा ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एम्स वीबी नगर, एम्स देवगढ़। ये एम्स देवगढ़ है, नए न्यूली ओपन एम्स में आता है। यहाँ 4803 जनरल, 5768 EWS, 5581 OBC और SC के लिए 41469, 65960 जो है वो ST के लिए है। एक परफेक्ट स्क्रीनशॉट लेके भी आप जो है वो ये डिटेल देख सकते हैं, आराम से बैठ के स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एम्स कल्याणी, एम्स नागपुर, एम्स दिल्ली। देखिए एम्स दिल्ली जो आपको पता है हिंदुस्तान के मेडिकल में आज भी सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं। बहुत साफ आपके सामने, जनरल क्लोज हुआ है 53 पे, OBC क्लोज हुआ है 254 पे, EWS क्लोज हुआ है 250 पे, SC क्लोज हुआ है 875 पे और ST क्लोज हुआ है 4820 पे। इसके अलावा एम्स पटना, ये देखिए एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर और एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश भी काफ़ी बच्चों की पसंद होता है। 933 यहाँ जनरल के कैंडिडेट का क्लोजिंग रैंक है, 1556 EWS, 1608 OBC, 11440 SC एंड 27207 ST। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सारे एम्स जो हैं उनकी डिटेल आपके सामने है। इससे आपको हेल्प ये मिलेगी, एम्स का जो 15% कोटा जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू अभी फुलफिल किया जा चुका है, सीट अलॉटमेंट हो चुका है, अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए गए हैं, स्टूडेंट्स जो है वो रिपोर्टिंग करना शुरू कर चुके हैं। और इसके रिपोर्टिंग में भी आपको पता होगा इस बार आपको डेट शेड्यूल जो है वो दिया गया है, एक स्लॉट आपको खुद बुक करना है और उसी के हिसाब से आपको वहाँ पहुँचें। स्पेसिफिकली अभी ये एम्स जम्मू और एम्स दिल्ली के लिए है। स्टूडेंट्स एम्स दिल्ली में ऐसा किया गया है, तो स्टूडेंट्स ने आज से रिपोर्टिंग करना शुरू भी कर दिया है। तो आप अब देख लें कि सेकंड राउंड में अगर आप एम्स को ही मान लीजिए, जैसे किसी बच्चे को एम्स जो है वो रायबरेली अलॉट हुआ है, अब रायबरेली आपको अलॉट हो गया, आप चाहते हैं कि हम अपग्रेड करें, तो अगला एम्स आपको मिल सकेगा कि नहीं मिल सकेगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये सारी आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एम्स आप ऑल इंडिया कोटे की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से अगर ऑप्ट कर चुके हैं या फिर आपको ऑप्ट हो गया है और फिर भी आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो कहां तक जाकर आप अपग्रेड कर सकते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज आप चेक कर लें। एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूं स्क्रीनशॉट से भी आप इसको अच्छा स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास स्टूडेंट्स अब है ऑल इंडिया कोटा एम्स क्लोजिंग रैंक फॉर फर्स्ट राउंड 2020। अब देखो पिछले साल क्या स्टेटस रहा था, पिछले साल की अगर हम बात करें, भटिंडा में आप देखिए क्लोजिंग रैंक पिछले साल 3424 थी, ठीक है, जनरल की, OBC की ये है, SC की ये है, ST की ये है। इस साल क्या रही है ये अभी अभी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। देखिए जैसे एम्स भटिंडा की बात करो, इस साल 2016 2783 और 2863 और पिछले साल देखिए ऊपर रहा था ये 3424, 5227, 4658। और इसका एक सीधा रीजन भी ये है, जैसा आप डिस्कस कर रहे थे, लंबे टाइम से हम डिस्कस करते आ रहे थे, OBC और EWS का जो रिजर्वेशन है वो थ्रू आउट कंट्री ऑल इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट के जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे पहले अप्लाइड था, अब यहाँ अप्लाइड हो गया है कंप्लीटली। आप बिलासपुर का देखें तो उसकी भी रैंक आपके सामने है। इसी तरीके से देखो, जैसे एक कंपेयर कर लेता हूँ मैं, एम्स जोधपुर मेरे पास है, एम्स जोधपुर का डेटा अगर आप देखेंगे तो आपके सामने है 786 पर जनरल, 1642 EWS, 1443 OBC, 11,968 SC, 17,205 ST। और यही अगर इस बार आप देखें जोधपुर में तो स्टूडेंट्स जोधपुर एम्स आपको मिलेगा, देखिए ये रहा एम्स जोधपुर 6331112347840 एंड 15,879, ये एम्स जोधपुर का स्टेटस रहा है। पिछली बार इससे भी ऊपर की रैंक पे ये मिल गया था। देखिए जैसे जनरल के कैंडिडेट का क्लोजिंग रैंक 786 था, इस बार एम्स जोधपुर में 633 ही है, ठीक है, तो ये कम रहा है कुछ। तो ये कंपैरिजन एक तरीके से आपके सामने है। फिर देखिए हमारे जो काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिटेल यहाँ स्लाइड में बता रखी है आपको, ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन पे कॉन्टैक्ट करके आप काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हो वो ले सकते हैं। देखिए कमेंट आप लिखिए वीडियो पे, लेकिन जो आपके इन्फॉर्मेशंस
आपको चाहिए या ज़्यादा अच्छे से अगर आप चाहते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप आप कर दीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने था। ऑल इंडिया कोटे की जो एम्स की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, उस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कौन से एम्स का क्लोजिंग रैंक क्या रहा है। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग 15% सीट्स के लिए होती है ऑल इंडिया कोटा, कौन से एम्स का क्लोजिंग रैंक क्या रहा है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया है। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको काफ़ी काम आएगा। और अब जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप जाएंगे तो आपको फ्री एग्जिट करना चाहिए या फिर आपको अपग्रेडेशन में जाना चाहिए, ये सारा यहाँ से क्लियर होगा। फ्री एग्जिट कैसे करें, अपग्रेडेशन कैसे करें, इसके लिए सेपरेटली एक काउंसलिंग प्रोसीजर के जो स्टेप्स हैं उसका एक वीडियो मैं सेपरेटली मेरे चैनल पे पहले से डाल चुका हूँ। आप जुड़ रहे थे अभिव्यक्ति के माध्यम से और मैं हूँ आपके साथ MM बलडोदिया। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।